हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे द थर्ड लेवल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि भाई जो चार्ली था वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच गया था और अब वो हमें बताएगा कि उस थर्ड लेवल पे जो है उसने जो है और क्या क्या चीजें देखी और कैसे आगे क्या हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं इसको। हाँ भाई देखो। चलो, तो भाई हम लोगों ने पढ़ लिया था यहां तक। कि भाई देखो, देयर वर ब्रास स्पुटून्स ऑन द फ्लोर। अब भाई चार्ली हमें बता रहा है कि भाई वहां पे आगे जो थे वो स्पुटून्स रखे हुए थे ब्रास के, यानी पीतल के, फ्लोर पे। किस पे बेटा? थर्ड लेवल के स्टेशन पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन की दूसरी तरफ, अ ग्लिंट माने एक चमक, ऑफ लाइट माने प्रकाश की, कॉट माई आई, वो मेरे आंखों में लग रही थी। भाई मैंने ये चीज अभी पहले वीडियो में बता दी थी, अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मैं स्टार्ट के लिए ले रहा हूं कि भाई देखो, जो चार्ली था भाई उसने वहां पे देखा कि ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे और उसी स्टेशन की दूसरी ओर से एक चमक आ रही थी जो उनकी आंखों में लग रही थी, क्योंकि अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से सोने की घड़ी निकाल रहा था, उसी की चमक बेटा चार्ली के आंखों में लग रही थी। अब आइए ध्यान से देखते हैं आगे। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, भाई उसने स्नैप करते हुए जल्दी से ओपन द कवर, उसने कवर को खोला, एंड ग्लांस माने ध्यान से देखा, एट हिज वॉच माने अपनी घड़ी की तरफ। भाई देखो पहले के जमाने में क्या होती थी भाई, 1890s के जमाने में क्या होता था कि भाई हमारे जो घड़ी आती थी वो कवर वाली घड़ी आती थी। तो भाई कवर वाली घड़ी आती थी पुराने जमाने में, तो उस आदमी ने भाई जैसे ही घड़ी निकाल के ऐसे घड़ी देखा, ऐसे घड़ी खोला, कवर वाली घड़ी पॉकेट में रखते थे, तो ऐसे खोल करके उसने टाइम देखा। एंड फ्रॉन्ड मतलब एक तरीके से थोड़ा सा फ्रॉन्ड हो गया, थोड़ा सा गुस्सा हो गया वो, भाई उसको कहीं के लिए लेट हो रहा होगा या कुछ भी बात, तो उससे थोड़ा टाइम देख के थोड़ा सा फ्रॉन हो गया, एक तरीके से चौंक गया, एक तरीके से थोड़ा वो गुस्सा हो गया। तो भाई देखो यहां पे जो कवर जो वॉच है भाई वो भी 1890s के जमाने की है, और जबकि ये चार्ली जो जो चैप्टर लिखा गया है तो वो 1950 का है। तो भाई उसको सारी चीजें पुरानी दिख रही थी, 1890s के जमाने की चीजें उसको दिख रही थी। ही वोर, और उसने पहन रखा था, अ डर्बी हैट, और बेटा उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था, मतलब जो आदमी ने घड़ी निकाली थी उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था। अब भाई डर्बी हैट क्या होता है? भाई डर्बी वो होता है जो एक लंबी सी कैप नहीं आती भाई, गोली कैप तो होती है, एक लंबी भी होती है और ऊपर गोली होती है, एक ऐसी भी कैप होती है हमारी, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं डर्बी हैट, सॉरी हैट। तो लंबी सी और गोली वाली हैट को डर्बी हैट बोलते हैं। तो वो जो आदमी था उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टीनी लेपर्स, और भाई उसने ब्लैक कलर का 4 बटन सूट, यानी उसने एक ऐसा सूट पहन रखा था जिसमें 4 बटन लगे हुए थे, विथ टीनी लेपर्स। और भाई जो उसके लेपर्स थे, भाई लेपर्स क्या होता है, जैसे भाई देखो जमाने में जो 1890s के जमाने में क्या होता था कि जो लेपर्स होते थे वो टीनी लेपर्स थे, वो छोटे छोटे लेपर्स। और लेपर्स क्या होते भाई, देखो जैसे आपने कोई कोट पहना या शूट पहना, तो कोट के यहां पास कॉलर नहीं होता जो लेपर्स होता है ऐसे कलर के, मतलब ऐसा यहां पे लगा होता है एक कॉलर की तरह, उसको लेपर्स बोलते हैं। तो भाई चार्ली बता रहा है कि उस आदमी ने जो एक सूट पहना हुआ था जिसमें 4 बटन लगी हुई थी ब्लैक कलर का, और उसके लेपर्स जो बड़े छोटे छोटे थे, 1890s के समथिंग के, और आज के जमाने में जो 1950s में बढ़ते हैं उसके लेपर्स काफी बड़े बड़े होते हैं। तो भाई उसने ये चीज देखी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, बहुत ध्यान से देखो बेटा, एंड ही हैड, और उसने रखे थे, अ बिग एक बड़ी सी ब्लैक कलर की हैंडल बार मुस्टेच। भाई हैंडल बार मुस्टेच होती है जिसको आप हैंडल से राउंड कर सको, तो उसने एक ऐसी बड़ी सी हैंडल बार मुस्टेच रखी हुई थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. अब बेटा बहुत ध्यान से समझो। Then I looked, अब चार्ली हमें बता रहा है तब मैंने देखा, around means चारों तरफ,
एंड सा, और मैंने देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि भाई स्टेशन में जितने भी लोग थे, वॉज ड्रेस्ड, उन्होंने पहन रखा था लाइक 1890 समथिंग, यानी बेटा 1890 के जमाने के आसपास के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, अब चार्ली बता रहा है आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था, सो मेनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ियां एक साथ कभी नहीं देखी थी। साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेज, साइड बर्न्स, अब बेटा साइड बर्न्स क्या होता है? साइड बर्न्स देखो, किसी किसी आदमी का देखा होगा आपने, भाई यहां से दाढ़ी पूरी, और ये बाल के पूरा यहां से पूरा एकदम ऐसे मुड़ा रहता है, मतलब पूरे गाल में ऐसे दाढ़ी रहती है, तो बेटा उसको बोलते हैं साइड बर्न्स। तो वही चार्ली कह रहा है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी इतनी साइड बर्न्स, इतनी दाढ़ियां मैंने कभी नहीं देखी थी। एंड फैंसी मुस्टेज, और इतनी फैंसी फैंसी मुस्टेज इन माई लाइफ, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अ वोमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अ वोमेन, और उसी समय एक वोमेन वॉक्ड इन माने बेटा अंदर आई, थ्रू द ट्रेन गेट, भाई ट्रेन गेट के जो है, ट्रेन गेट से जो है एक वोमेन वहां पे अंदर आई। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, अब वो जो वोमेन थी, शी वोर, वियर का सेकंड फॉर्म बेटा वोर, उन्होंने पहन रखा था अ ड्रेस, एक ड्रेस पहन रखा हुआ था, विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और बेटा उन्होंने क्या था, उन्होंने जो है मटन स्लीव्स का ड्रेस पहना हुआ था। अब बेटा मटन स्लीव्स क्या होता है मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, एक ड्रेस होता है बेटा गर्ल्स का, जो यहां पे जो स्लीव्स होती है उनकी, वो यहां से जो आगे से वो बहुत एकदम टाइट होती है और यहां जाके लूज होती है, तो बेटा उस ड्रेस को बोलते हैं मटन स्लीव्स। तो भाई वही यहां पे बताया जा रहा है कि वो जो वोमेन थी उसने एक मटन स्लीव्स पहना हुआ था, एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था, एंड स्कर्ट्स, और जो उसने स्कर्ट्स पहनी हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और बेटा जो उसने स्कर्ट पहनी थी वो टॉप से लेकर के हर हाई बटन शूज, उसके जो शूज थे वो हाई बटन थे, यानी ऊंचे वाले शूज थे, और वहां तक उसका स्कर्ट पूरा पहन रखा था, उसने वहां तक पहुंच रखा था। तो ऐसा ड्रेस बेटा उस वोमेन का था। अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। बैक ऑफ हर, और उसी वोमेन के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, यानी बेटा वो जो ट्रैक्स होता है रेलवे के उस पे, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाइन ध्यान से देखना बेटा। आई कॉट, मैंने देखा, उस लड़की के पीछे जब मैंने ध्यान से देखा तो जो रेलवे ट्रैक था उसमें मैंने क्या देखा, अ ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी, ऑफ अ लोकोमोटिव। बेटा लोकोमोटिव क्या होता है? जो भाप से जो चलने वाली ट्रेन होती है, जो इंजन होते हैं उसको बोलते हैं बेटा लोकोमोटिव। तो भाई चार्ली हमें बता रहा है कि मैंने वहां पे देखा ध्यान से, तो वहां पे एक लोकोमोटिव मुझे दिखाई दी, एक भाप से चलने वाली ट्रेन इंजन दिखाई दी। अ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी सी, कुरियर एंड आइव्स। अब भाई कुरियर एंड आइव्स क्या होता है? भाई जैसे हम लोग हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में जब बहुत पुरानी चीजों को बताते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, अरे बाबा आजम के जमाने की चीज है। तो भाई यूएस में जब कभी पुरानी चीजों को शो करना होता था, 1890s की चीजों को शो करना होता है, तो बेटा वो लोग बोलते हैं कुरियर एंड आइव्स, अरे ये तो कुरियर एंड आइव्स की जमाने की चीजें हैं। जैसे बेटा अपने इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये तो बाबा आदम की जमाने की चीजें, तो वहां पे बेटा कुरियर एंड आइव्स यानी पुराने जमाने की चीजों को एड्रेस करने के लिए यूएस में कुरियर एंड आइव्स बोला जाता है। तो वही यहां पे वो कह रहे हैं कि जब चार्ली बताया कि मैंने ध्यान से देखा तो वहां पे भाप इंजन था और कुरियर एंड आइव्स का, यानी बहुत पुराने जमाने का, 1890 जमाने का लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। और वो जो ट्रेन थी बेटा उस पे फनल शेप्ड स्टैक था। फनल शेप्ड का मतलब क्या होता है? फनल शेप मतलब चिमनी जैसे आकार का, यानी बेटा चिमनी जैसे आकार का उसका शेप बना हुआ था, और वो आकार 1890s के जमाने में मिलता था। तो भाई चार्ली यहां पे जब देखा तो चौंक गया।
कि भाई यहां पे ये वाली ट्रेनें चल रही है, ओ माय गॉड, कुरियर एंड आइस की जमाने की ट्रेनें, अरे बाप रे, इस ट्रेन पे उसका दिमाग और हिल गया, फनल शेप्ड उस पे बना हुआ था, अरे इतनी पुरानी पुरानी चीजें इस जगह, मैं कहां आ गया हूं, मैं क्या क्या देख रहा हूं। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया, अब बेटा चार्ली को श्योर हो गया कि ये सेकंड लेवल नहीं बल्कि थर्ड लेवल था। और बेटा तब उसको पता चल गया कि चार्ली ने टाइम ट्रेवल कर लिया था, यानी 1950 से वो कहां पहुंच गया था बेटा, 1890 के आसपास के टाइम ट्रेवल में पहुंच गया था, पुराने जमाने में वो पहुंच गया था चार्ली। तब उसको श्योर हो गया कि वो टाइम ट्रेवल कर गया है। अब बेटा देखो, टू मेक श्योर, और श्योर करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। बहुत ध्यान से देखना, टू मेक श्योर, और श्योर करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर, मैं गया, टू अ न्यूज बॉय, एक न्यूज पेपर बेचने वाले बॉय के पास, एंड ग्लांस्ड, और मैंने ध्यान से देखा, एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। भाई स्टैक माने क्या होता है बेटा, ढेर। तो भाई जब मैं, अब चार्ली क्या होता है कि मैं और श्योर करने के लिए जब आगे गया तो मैंने देखा वहां पे कि एक न्यूज बॉय था और स्टैक ऑफ पेपर्स लगा हुआ था एट हिज फीट, वो न्यूज़पेपर बेच रहा था और उसके पैरों पे जो है एक स्टॉक लगा हुआ था पेपर्स का। पेपर्स का क्या लगा हुआ था बेटा, एक स्टॉक लगा हुआ था। क्लियर, चलिए चलिए बेटा, क्लियर हो गया। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड, और बेटा उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था, द वर्ल्ड। उस न्यूज़पेपर क्या नाम था, द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है बेटा वो तो हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वो तो कई साल पहले बंद हो चुका है, कई सालों से वो पब्लिश नहीं हुआ है। अब बेटा चार्ली का दिमाग और ज्यादा चकरा गया कि अरे बाप रे, इतना पुराना न्यूज़पेपर, अरे भाई ये तो बहुत साल पहले बंद हो गया है, ये तो अब पब्लिश ही नहीं होता है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, एंड द लीड स्टोरी, और बेटा जो उस न्यूज़पेपर पे जो फ्रंट स्टोरी थी, जो हेडलाइंस थी, पब्लिश्ड, वो सेड समथिंग, वो बता रही थी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, यानी जो बेटा उसमें हेडलाइंस छपी हुई थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपी हुई थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। आई हैव फाउंड, और मैंने इसे पाया था, इस पेज को मैंने देखा था, कहां पे, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में मैंने इसको देखा था, बहुत पुराने जमाने का। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और बेटा जैसे उन्होंने उस पेपर पे डेट देखी तो क्या डेट लिखी हुई थी, जून 11 1894। इसका मतलब है बेटा कि वो 11 जून 1894 का प्रिंटेड था। अब चार्ली को एकदम श्योर हो गया भाई कि भाई मैं तो टाइम ट्रेवल कर गया हूं, इतनी पुरानी पुरानी चीजें, मैं कहां आ गया हूं। अब देखो, I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब भाई बहुत ध्यान से ये चीज समझो, I turned toward the ticket windows। अब भाई चार्ली कहता है कि मैं टिकट विंडो की तरफ जल्दी से गया, knowing that, और जानते हुए कि हेयर, यहां ऑन द थर्ड लेवल पे, एट ग्रैंड सेंट्रल, यानी ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे, आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता हूं, दैट वुड टेक लुइजा, जो लुइजा को ले जाएगा, एंड मी मतलब मुझे, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट। अब भाई चार्ली ने बताया कि भाई मैं जल्दी से टिकट विंडोज की तरफ गया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 2 टिकट में खरीदना चाहता था। क्यों, क्योंकि ये जो है मुझे ले जाएगा कहीं भी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड वी वांटेड टू गो, जहां भी हम जाना चाहते थे। अब भाई इन द ईयर 1894 में, अब मैं आपको एक बहुत चीज समझा देता हूं बेटा, बहुत जानकारी की चीज है कि भाई देखो
पहले क्या होता था, पहले वहां पे 1890s में क्या था कि आप जो है वहां की जो ट्रेन थी वो भाई पूरे यूएस में जाती थी। मतलब वहां पे जो ग्रैंड सेंटर मतलब जो ट्रेनें थी वो पूरे यूएस में जाती थी। लेकिन 90s में क्या हुआ, 1950s में एक रूल बनाया गया 1930s से 50s में कि भाई अब यहां से जो ट्रेनें होंगी वो पूरे नेशन वाइड नहीं जाएगी, पूरे यूनाइटेड स्टेट में नहीं जाएगी, अब वो खाली यहां से लोकल ट्रेन ही चलेंगी। तो बेटा याद रखना, तो चार्ली को तो ये बात मालूम थी कि भाई जब यहां पे सारा चीज 1890 के जमाने का है तो वो वाला रूल भी यहां फॉलो कर रहा होगा कि भाई अगर मैं टिकट खरीद लूंगा तो मैं पूरे यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी घूम सकता हूं, क्योंकि वो चीज 90s में आकर के वो चीज चेंज हुई थी कि अब यहां से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, आप यहां से खाली लोकल जगह ही जा सकते। तो चार्ली ने दिमाग लगा दिया कि भाई चलो जल्दी से वहां से मैं टिकट ले लेता हूं। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स, और मैं 2 टिकट चाहता था टू द गेल्सबर्ग इलिनोइस। और बेटा कहां का, गेल्सबर्ग इलिनोइस का। अब बेटा गेल्सबर्ग इलिनोइस जो है बहुत ही सुंदर शहर था वहां का, अब उसके बारे में अभी आगे बताया जाएगा, बहुत ध्यान से देखो। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहां पे कभी गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, और ये एक बहुत ही सुंदर सा शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। अब बेटा जो इलिनोइस गेल्सबर्ग है वहां का जो बेटा फ्रेम हाउसेस है, वहां का जो बेटा फ्रेम हाउस, वहां के जो बेटा हाउसेस है वो ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं। अब बेटा फ्रेम हाउस क्या होता है, जैसे जिसका बेटा आकार ऐसे होता है, यानी जो बेटा ए लेटर का जो साइन होता है, जो वैसे हाउसेस बने होते हैं उनको हम लोग फ्रेम हाउस कहते हैं। तो भाई देखो वहां पे यही बताया जा रहा है कि भाई जो गेल्सबर्ग इलिनोइस था ये एक बहुत ही सुंदर शहर था, और यहाँ के जो हाउसेस होते थे वो क्या होते थे, फ्रेम हाउसेस होते थे, बड़े पुराने पुराने, अब वो इस आकार में हाउसेस बने होते थे। ह्यूज लॉन्स, और वहां पे बड़े बड़े लॉन्स होते थे। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और ट्रेमेंडस मीन्स होता है बेटा शानदार, और वहां पे क्या होते थे, बहुत ही शानदार शानदार पेड़ होते थे। हुज ब्रांचेस, जिसकी जो ब्रांचेस होती थी, मीट माने मिलती थी, ओवरहेड मीन सर के ऊपर, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और बेटा एक रूफ बनाती थी द स्ट्रीट्स माने गलियों में। अब बेटा देखो गेल्सबर्ग इलिनोइस के बारे में बताया जा रहा है कि भाई वहां पे जो घर होते थे गेल्सबर्ग इलिनोइस के, पहले बात तो एक बहुत सुंदर सा शहर था, वहां के घर जो है एक फ्रेम हाउसेस होते थे, यानी ए लेटर के आकार में बने होते थे, बड़े बड़े लॉन्स होते थे वहां पे, और वहां की गलियों में जो पेड़ लगे हुए होते थे वो क्या करते थे, उनकी ब्रांचेस ऊपर जाकर के ऐसे मिलती थी, जिससे बेटा वो गलियों में एक रूफ बना देते थे, एक छत टाइप का बनाते थे, एक शेड बनाते थे। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स, जो गर्मी की बेटा शामें होती थी, वर ट्विस्ट एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स। तो बेटा 1894 में जो समर इवनिंग्स होती थी, जो गर्मी की शामें होती थी, वर ट्विस्ट, वो दुगनी होती थी, एज लॉन्ग, वो बेटा लंबी होती थी, दुगनी होती थी, एंड पीपल माने लोग, सेट आउट माने बाहर बैठते थे, ऑन दियर लॉन्स, और बेटा अपने अपने लॉन्स में, लॉन्स मतलब घर के बाहर एक जगह बनाई जाती थी जहां पे वो लोग बैठते थे, तो वहां पे लॉन्स में वो लोग आकर के बाहर बैठते थे। द मैन, और जो आदमी होते थे, स्मोकिंग सिगार्स, वो लोग बेटा सिगार्स पीते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बहुत अच्छे से लोग आपस में बातचीत करते होते थे। द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, अब बेटा जो वोमेन होती थी, जो उनकी वाइफ्स होती थी, स्त्रियां वहां की होती थी, वेविंग मतलब हिलाती थी, पाम लीफ फैंस, पाम मीन्स होता बेटा ताड़, और लीफ माने पत्तियां, मतलब ताड़ की पत्तियों से बने फैन से वो लोग इनको पंखा करती थी, और ये लोग सिगार पीते थे वहां के मेंस लोग। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, विद द फायर फ्लाइज, और बेटा फायर फ्लाइज माने होता है जुगनू, और वहां पे अराउंड मीन्स चारों तरफ, अब बेटा चारों तरफ वहां पे क्या उड़ते थे, जुगनू उड़ते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ड, और बहुत ही एक शांति का वर्ड होता था, बहुत एक शांति का संसार होता था। तो बेटा गेल्सबर्ग इलिनोइस कितना सुंदर था उसके बारे में बताया गया। अब भाई चलो आगे चलते हैं। अब देखो, टू बी बैक देयर,
with the first world war still 20 years off and world war second over 40 years in the future। अब बेटा देखो, इस टाइम से, इस समय से, टू बी बैक देयर, और यहां से वापस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध को स्टिल 20 इयर्स ऑफ, अभी भी प्रथम विश्व युद्ध होने में लगभग 20 साल थे। क्योंकि बेटा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो भाई 1914 में हुआ था, तो भाई उस समय से प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी भी 20 साल थे। जबकि ये बात कर रहा है, मतलब गेट्सबर्ग इलिनॉइस में जबकि ये बात कर रहा है, तो वहां से अभी भी जो है, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल कर गया था, पीछे चला गया था, तो वही बता रहा है यहां से प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी भी जो है 20 साल बाकी थे। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में 40 इयर्स यानी 40 साल बाकी थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और बेटा मुझे वहां के 2 टिकट चाहिए थे। कहां के बेटा? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के। क्लियर हुआ? चलो भाई आगे चलते हैं जल्दी से। अब देखो, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, द क्लर्क, जो बेटा क्लर्क था, मतलब जो भाई क्लर्क होता है टिकट का, फिगर्ड द फेयर, उसने फिगर्ड किया, उसने जोड़ा, फेयर मतलब किराया, बेटा उसने तुरंत जो है किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड, और उसने देखा ध्यान से, एट माई फैंसी हेडबैंड, और भाई जो मैंने जो हैट पहनी हुई थी उसमें एक फैंसी से बैंड लगी हुई थी, तो मेरी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराया को जोड़ा, किराया निकाला, उसने हिसाब किया किराए का। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2 कोच टिकट्स ले सकता था, बट 1 वे, लेकिन एक ही तरफ की। भाई मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2 कोच टिकट तो ले लेता, लेकिन 1 वे, एक ही तरफ का, कि मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस तो चला जाता लेकिन वहां से वापस ना आ पाता। मतलब 1 वे के पास मेरे 1 वे की तरफ, मतलब 1 वे के लिए मेरे पास इतने पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, बट व्हेन, लेकिन जब, आई काउंटेड आउट, और जब मैंने अपने पैसे काउंट किए, एंड लुक्ड अप, और जब मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, और बेटा जो क्लर्क था, स्टेयरिंग मींस होता है घूरना, और वो मेरी तरफ क्या कर रहा था? घूर रहा था। अब भाई देखो, जैसे इसने अपने पैसे जोड़े चार्ली, और जैसे ऊपर देखा क्लर्क इनकी तरफ घूर रहा था। ही नोटेड द बिल्स, अब बेटा उसने जो है बिल्स की तरफ इशारा किया, नोटेड इशारा किया उसने बिल्स को, पैसे की तरफ देख करके। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, दैट आर नॉट मनी मिस्टर, अरे ये पैसे नहीं है। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो चूंकि ये भाई 1950 में लिखा गया, तो जो करेंसी थी चार्ली के पास वो 1950s की थी, जबकि टाइम ट्रेवल करके कहां पहुंच गया था? 1890 के आसपास। तो भाई करेंसी तो इसको पुरानी ही चाहिए थी ना। अब जब वहां पे सारी चीजें पुरानी थी तो भाई करेंसी भी आपको पुरानी देनी होगी, तो भाई इसके पास तो कौन सी वाली थी करेंसी? नई वाली। तो वही देख के क्लर्क कह रहा है दैट आर नॉट मनी, ये पैसे नहीं है मिस्टर। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मतलब होता है बेटा एक तरीके से धोखा देने का या मूर्ख बनाने का। अब क्लर्क ने कहा कि अगर तुम मुझे धोखा देने का प्रयास करोगे, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसने देखा, ध्यान से देखा, एट द कैश ड्रॉवर, जो भाई कैश ड्रॉवर था जिसमें कैश रखा हुआ था, बिसाइड हिम। और जब उसने जो है उसके पीछे जब देखा, भाई उसके पीछे जब देखा क्लर्क के, जब कैश ड्रॉवर उसने ध्यान से देखा चार्ली ने, तब भाई उसको कंफर्म हुआ कि अरे भाई ये तो भाई क्या है, ये तो बिल्कुल पैसे नहीं है, ये तो बिल्कुल पैसे नहीं है। क्योंकि उसमें क्या थी बेटा? उसमें जो है पुरानी करेंसीज रखी थी, और इसके पास कहां की करेंसीज थी? नई करेंसी थी। बताओ बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ क्लियर हुआ बेटा? चलो अब देखो, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बेस्ड, और बेशक बेटा वो जो पैसे थे, जो मनी वहां पे रखे हुए थे, वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, हाफ अगेन, अब वो आधे थे, एज बिग एज द मनी,
जितना बड़ा करेंसी, जितनी बड़ी करेंसी हम लोग आज यूज करते हैं, यूज नाउ डेज, जो हम आज के दिनों में बेटा जितनी बड़ी करेंसी हमारे पास होती थी उसकी अपेक्षा वो क्या थे, आधे आकार के थे। समझ में आया बेटा? यानी जो आज मतलब 1950 में जो करेंसी यूज की जाती थी उनके साइज बड़े होते थे, और जो वहां पे रखे हुए थे उनके साइज क्या थे बेटा, पुराने जमाने के थे, यानी वो छोटे छोटे आकार के थे। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, एंड डिफरेंट लुकिंग, और बेटा वो करेंसीज भी अलग तरीके से दिख रही थी। आई टर्न, मैं जल्दी से मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से वहां से भागा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, और बेटा वो कह रहे हैं कि भाई जेल जो है, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, और जेल भी अच्छे नहीं थे इवन इन 1894। और भाई तब के जमाने के जेल भी अच्छे नहीं थे। मतलब चार्ली को ये लग रहा है भाई कि मुझे जेल नहीं जाना, 1894 के जमाने के। वो जल्दी से भागा वहां से, क्योंकि क्लर्क क्या बेटा, क्लर्क क्या कर देता, तुरंत रिपोर्ट करता है, क्योंकि क्लर्क के पास कौन सी करेंसी थी, पुराने जमाने की, और नई करेंसी लेके गया था। तो इसको डर लग गया कि भाई अगर मुझे पकड़ ले गया तो मुझे तो जेल भेज दिया जाएगा। वो तुरंत वहां से भागा। अब आगे देखो बेटा क्या होता है, एंड दैट वॉज दैट, और यही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से आया बाहर। आई केम, जिस रास्ते से मैं अंदर गया था। अब बेटा वो क्या कह रहा है कि भाई देखो कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिस रास्ते से मैं अंदर गया था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता था। नेक्स्ट डे, मैंने अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, और बेटा अगले दिन चार्ली लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $300। अब बेटा चार्ली बहुत इंटरेस्टेड चीज देखो ध्यान से। अब चार्ली क्या कह रहा है कि भाई अगले दिन मैंने क्या किया, ड्रू मैंने निकाले $300, मैंने $300 निकाल लिए आउट ऑफ द बैंक, अपने बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जितना भी, नियरली मतलब लगभग जितना हमारे पास था। अब भाई चार्ली जब वहां से वापस आया तो क्या किया, वो जल्दी से गया लंच आवर के दौरान बैंक, और $300 उसके पास थे वो सारे अपने निकाल लिए। एंड बॉट, मैंने खरीदा ओल्ड स्टाइल करेंसी, और भाई उसने क्या किया, ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद ली। अब क्यों खरीदी बेटा, आपको रीजन पता ही है कि भाई देखो, अब वो जाना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और वो चीज 3rd लेवल से वहां से उसको ट्रेन मिलती पुराने जमाने की, और वहां करेंसी पुराने जमाने की चलती थी। तो भाई इसने अपनी नई करेंसी को क्या किया, वहां से वापस आकर के जल्दी से क्या किया, उसने बदल ली। अपने नए जमाने की $300 को उसने पुराने जमाने की करेंसी में बदल ली, खरीद ली। दैट रियली वरीड माई sarcastic फ्रेंड, और भाई ये मेरे sarcastic फ्रेंड को बहुत चिंतित कर देती। अगर ये बात मैंने बता देता उनको कि भाई मैंने करेंसीज भी बदल ली थी, तो जो मेरा sarcastic फ्रेंड थे तो क्या हो गए थे, बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। अब बेटा देखो यहां पे चार्ली बता रहे हैं कि यू कैन बाय, आप खरीद सकते हो, एनी ओल्ड मनी, पुरानी मनीज को, किसी भी कॉइन डीलर की दुकान से भाई आप पुरानी वैकेंसी करेंसीज को खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए बेटा आपको एक प्रीमियम भरना पड़ेगा। भाई देखो, अब भाई चार्ली यहां पे बता रहा है कि भाई आप नई करेंसीज से पुरानी करेंसीज को बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब प्रीमियम क्या हो बेटा, वो तो समझते ही हो ना, मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पैसा। My $300 bought less than 200 in old style bills। अब बेटा चार्ली बता रहा है कि मेरे जो $300 थे, मैंने उसको जब खरीदे तो मुझे कितने पुरानी करेंसीज मिली, लेस देन $200, यानी $200 से भी कम। यानी $300 जब मैंने पुरानी करेंसी में बदली तो मुझे $200 से भी कम करेंसीज मिली। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि जो अंडे थे वो भी 13 रुपए, मतलब 13 सेंट्स, 13 सेंट के मिलते थे एक दर्जन 1894 में। अब भाई देखो
वो जो है चार्ली बता रहा है कि भाई मुझे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि अंडे भी उस जमाने में 1894 में 13 सेंट्स के एक दर्जन मिलते थे, तो मुझे पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि भाई मैंने प्रीमियम मुझे भरना पड़ा, मैंने नई करेंसी बदली तो मुझे कम ही पैसे मिले, इस बात की उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी। चलो भाई आगे देखते हैं। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station। बहुत ध्यान से समझना बेटा। But I have never again found, अब भाई इसने करेंसी बदल करके गया, लेकिन क्या कह रहा है, But I have never again found, लेकिन मुझे दोबारा से नहीं मिला, the corridor, वो वाला कॉरिडोर that leads to the third level, जो थर्ड लेवल पे जाता था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहां पे बेटा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। Although I have tried often enough, भले ही I have tried often enough, भले ही मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो है मुझे दोबारा से थर्ड लेवल वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो थर्ड लेवल को जाता था। अब बेटा देखो क्या हुआ कि भाई चार्ली ने क्या किया, अपनी नई करेंसीज को बेचारा बड़ी मेहनत से पुरानी करेंसीज में बदल लिया, और जब वो गया वहां पे दोबारा कि भाई मैं जाऊं, तो वो कॉरिडोर ही उसको नहीं मिल रहा था, जहां से वो घुस करके चला गया था, थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। वो बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो रास्ता मिला नहीं। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड, और जो बेटा लुइजा थी, जो उनकी वाइफ थी, वो बहुत वरीड हो गई थी, बहुत चिंतित हो गई थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जब मैंने ये बात अपनी वाइफ को बताई सब सारी चीजें, तो बहुत ही चिंतित हो गई। एंड डिड नॉट वांट, और वो नहीं चाहती थी, मी टू लुक फॉर, कि मैं लुक फॉर, कि मैं तलाश करूं, द थर्ड लेवल एनी मोर, कि भाई मैं थर्ड लेवल को और ढूंढूं। अब बेटा जब मैंने ये बात, वो बता रहे चार्ली कि जब मैंने ये बात अपनी वाइफ को बताई, तो मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ढूंढूं। एंड आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, और मैं रुक गया, और कुछ समय बाद मैंने थर्ड लेवल को ढूंढना क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं क्या किया, मैं वापस से अपने स्टैम्प्स कलेक्टिंग की ओर चला गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन नाउ माने अब, वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में मैं और मेरी वाइफ दोनों थर्ड लेवल ढूंढ रहे थे। क्यों, बिकॉज माने क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ आ गया था दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि भाई थर्ड लेवल है। सॉरी बेटा, अब उनके पास एक प्रूफ आ गया था कि भाई थर्ड लेवल है, इसलिए अब वो दोनों वाइफ हस्बैंड एवरी वीकेंड वो दोनों ढूंढने लगे थे। अब क्यों प्रूफ आया, कैसे उनके पास प्रूफ आया, क्या प्रूफ आया, अब वो आगे हम लोग देखेंगे बेटा। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, अब बेटा जो उनको फ्रेंड था सैम वेनर, अब सैम वेनर जो था बेटा, वो इनका जो दोस्त था, वो कौन था मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, सस्पेंस रखूंगा। जो मेरा फ्रेंड था सैम वेनर डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मींस बेटा गायब होना, वो अचानक गायब हो गया था। Nobody knew, और वो कोई नहीं जानता था, where मींस वो कहां गायब हो गया। But I sort of suspected because Sam's a city boy, लेकिन I sort of suspected, और suspected माने होता बेटा शंका या संदेह, लेकिन मुझे संदेह था, बिकॉज माने क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय, सैम्स एक सिटी बॉय है, एक सिटी का लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम, और मैं उसे हमेशा बताता था अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के बारे में। अब भाई देखो क्या हुआ कि जो सैम्स था इनका दोस्त चार्ली का, वो अचानक खो गया। तो भाई तो चार्ली को ये लगा कि भाई जरूर वो वहां ही गया होगा, गेल्सबर्ग गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था सैम को, और सैम जरूर गेल्सबर्ग चला गया होगा, इसलिए वो खो गया है, पता नहीं कहां चला गया है। तो इसको शक हुआ कि जरूर वहीं गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था।
आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं वहां स्कूल जाता था, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था सैम कि ही लाइक्ड माने वो पसंद करता है, द साउंड ऑफ द प्लेस, यानी वो उस प्लेस के बारे में सुनना पसंद करता है। यहां पे साउंड ऑफ द प्लेस का मतलब होता है बेटा सुनना। तो भाई वो बताते हैं चार्ली कि वो जो मेरा दोस्त था सैम, उसे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में सुनना बहुत पसंद था। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, एंड दैट्स वेयर ही इज, और जरूर वो वहीं पे होगा ऑल राइट इन 1894, और 1894 में वो जरूर वहीं पे चला गया होगा, गेल्सबर्ग इलिनॉइस ही चला गया होगा। सैम को बेटा इस बात का संदेह था। अब देखो बहुत ध्यान से आगे क्या होता है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग मीन्स होता बेटा एक तरीके से खेलते हुए या ढूंढते हुए, तो एक रात को मैं फसिंग कर रहा था अपने स्टैम्प कलेक्शन को, मतलब एक रात में मैं ऐसे ही स्टैम्प कलेक्शन को पलट पलट करके देख रहा था। आई फाउंड, मैंने एक चीज पाई, वेल डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि भाई फर्स्ट डे कवर क्या होता है। बेटा देखो ये लाइन फर्स्ट डे कवर शुरुआत में भी आया था चैप्टर के, लेकिन मैंने आपको वहां पे एक सस्पेंस रख दिया था कि भाई फर्स्ट डे कवर को हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है। तो अब देखो बेटा यहां पे वो बताता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैंप इज इश्यूड, भाई जब कोई नया स्टैंप इश्यू होता है, प्रकाशित होता था, स्टैंप कलेक्टर्स, तो जो स्टैंप कलेक्टर्स होते थे, जो स्टैंप कलेक्ट करते थे, बाय सम, वो कुछ खरीद लेते थे इसको, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स, और उनका यूज करते थे टू मेल इनवेलप्स, मेल करने के लिए, टू देमसेल्स माने अपने आप को, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी बेटा पहले दिन ही सेल के। अब देखो यहां पे चार्ली बता रहा है हमें कि क्या आपको मालूम कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो यहां पे बता रहा है बेटा कि जब कोई नया स्टैंप इश्यू होता था तो लोग उसमें से कुछ खरीद लेते थे, और वो क्या करते थे, अपने आप को ही मेल करते थे, उस स्टैंप को खरीद करके अपने आप को ही मेल करते थे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी जिस दिन खरीदा गया है उसी दिन वो लोग बेटा उसको क्या करते थे, अपने आप को ही मेल कर लेते थे। क्यों कर लेते थे, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स, अब बेटा जो उसमें पोस्ट मार्क लगता था वो प्रूव्स कर देता था द डेट माने डेट को, द इनवेलप, और यही इनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। अब बेटा यही इनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है, बहुत ध्यान से समझो। अब भाई मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो फर्स्ट डे कवर क्या होता था बेटा कि देखो जब यूएस में कोई नया स्टैंप इशू होता था तो लोग क्या करते थे, उसको खरीद लेते थे, और खरीद को अपने आप को ही उसको ईमेल करते थे। मेल क्यों करते थे बेटा, जब वो अपने आप को मेल करते थे तो मेल भाई पोस्ट ऑफिस में जाता था मेल होने के लिए, तो उसपे बेटा एक पोस्ट मार्क लग जाता था, और उसपे पोस्ट मार्क लगता था तो उसपे डेट लग जाती थी, और उनके पास एक प्रूफ हो जाता था कि हाँ ये देखो ये कवर्स इसी दिन इशू हुआ है और इसी दिन हमने इसको खरीदा था। इस बात का बेटा उनके पास प्रूफ हो जाता था। क्यों, क्योंकि बेटा जब पोस्ट मार्क लग जाएगा, उस पर डेट लग जाएगी, मुहर लग जाएगी, तो भाई मालूम चल जाएगा कि हाँ ये इस डेट को हमने अपने आप को मेल किया था, यानी इसी दिन ये फर्स्ट डे कवर्स था, ये इसी दिन जो है वो खरीदा गया था, और इसको हमने अपने आप को मेल कर लिया था। तो पोस्ट मार्क उस पर लग जाती थी, डेट लग जाती थी, जिससे कंफर्म हो जाता था कि हाँ ये फर्स्ट डे कवर था, इसको हमने पहले ही दिन खरीदा था। क्लियर हुआ बेटा, चलो। दे आर नेवर ओपेंड, और बेटा उन्हें कभी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, आप केवल बेटा उसमें क्या करते थे, जो फर्स्ट डे कवर होता था उसको कभी नहीं खोला जाता था, उसमें केवल आप एक ब्लैंक पेपर रख देते थे इन द इनवेलप, उस लिफाफे में खाली एक ब्लैंक सा पेपर, एक सादा सा पेपर रख देते थे। दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, उस रात को
एमंग माई ओल्डेस्ट, मतलब जितने भी मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उनको मैं ध्यान से इधर उधर देख रहा था, पलट रहा था। तो अब बेटा फर्स्ट डे कवर समझ में आ गया ना आपको क्या होता है कि भाई जिस दिन कोई स्टैम्प नया इशू होता था तो लोग उसको क्या करते थे, अपने आप को ही मेल करते थे, जिसपे उस पे एक पोस्ट मार्क लग जाता था जो डेट्स को प्रूफ कर देती थी कि हाँ ये फर्स्ट डे कवर है, इसी दिन खरीदा गया है। तो बेटा देखो अब वो चार्ली बता रहा है कि उस दिन मैं अपने फर्स्ट डे कवर्स को इधर उधर पलट करके देख रहा था तो उनके बीच में आई फाउंड, मैंने पाया, वन, एक ऐसी चीज दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहां पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो चार्ली कह रहा है कि जब मैं अपने फर्स्ट डे कवर को इधर उधर पलट के देख रहा था तो मैंने एक ऐसी चीज पाई जो वहां पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां पे थी। इट वॉज देयर, ये वहां पे था, बिकॉज मैंने, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ये वहां पे था क्योंकि किसी ने बेटा मेल कर दिया था माई ग्रैंडफादर को, क्योंकि किसी ने इसको मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ था, तभी तो ये मेरे उस कलेक्शन में ये पड़ा हुआ था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और कहां पे बेटा, उनके घर पे, जो कहां पे था, गेल्सबर्ग में था। जो कहां पे था बेटा, गेल्सबर्ग में था। कहां पे था बेटा, गेल्सबर्ग में, यानी जो मेरे दादाजी थे उनके घर पे गेल्सबर्ग में किसी ने उसको मेल किया हुआ था। अब बहुत ध्यान से देखना, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, दैट्स व्हाट, और यही एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, यानी एनवेलप पे बेटा यही एड्रेस लिखा हुआ था, गेल्सबर्ग। इसका मतलब बेटा किसी ने मेरे दादाजी को मेल किया हुआ था गेल्सबर्ग में। अब देखो, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और जो ये था बेटा वो यहां पे कब से पड़ा हुआ था बेटा, 18 जुलाई 1894 से ये जो है फर्स्ट डे कवर उस कलेक्शन में पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और बेटा जो पोस्ट मार्क था वो इस बात को शो कर रहा था कि 18 जुलाई 1894 को ये इस कलेक्शन में पड़ा हुआ था। येट माने फिर भी, आई डिड नॉट रिमेंबर इट, फिर भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, एट ऑल, फिर भी मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल याद नहीं था। अब बेटा देखो बड़ी सस्पेंस की बात है कि भाई जब एक दिन चार्ली अपना फर्स्ट डे कवर को ऐसे ही स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था तो उसको एक ऐसी चीज दिखाई दी जो वहां पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और वो क्या थी बेटा, वो एक ऐसा फर्स्ट डे कवर था जो उनके दादाजी को मेल किया गया था, और 1894 के जमाने में उसका दिमाग एकदम चकरा गया, भाई ये क्या चीज है यहां पे। अब बेटा आगे देखो, हाँ, द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट। अब बेटा जो स्टैम्प था जो वहां पे पड़ा हुआ था, जिस स्टैम्प की बात कर रहा है, जिस फर्स्ट डे कवर की, वो 6 सेंट का स्टैम्प था। सेंट समझते हो ना बेटा, जैसे रुपीस चलते हैं तो वहां पे सेंट चलता था, तो वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन, और उसका कलर कैसा था बेटा, डल ब्राउन कलर का वो स्टैम्प था, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और बेटा जो उस पर पिक्चर लगी हुई थी वो वहां के प्रेसिडेंट गारफील्ड, यानी पुराने प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर उस स्टैम्प पे लगी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से भाई, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, भाई जब ये लिफाफा केम माने आया होगा, इन ग्रैंडडैड माने मेरे दादाजी के पास, इन द मेल, भाई स्वाभाविक रूप से ये जो एनवेलप है वो मेरे दादाजी के पास मेल के थ्रू ही आया होगा, क्योंकि उसमें पोस्ट मार्क भी लगी थी। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, इट वेंट राइट, और ये सीधा चला गया, इनटू हिज कलेक्शन, और ये सीधा दादाजी के मेरे कलेक्शन में चला गया, एंड स्टेड देयर, और ये वहीं पे पड़ा हुआ था। अब बेटा देखो बहुत ही सस्पेंस की बात है भाई, चार्ली हमें बता रहा है कि भाई देखो ये जो स्टैंप आया था, जिस स्टैम्प की मैं बात कर रहा हूं, जो यहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मैंने उसको देखा, तो भाई ये
1894 में आया था और मेरे दादाजी के पास ये मेल के थ्रू आया था भाई, मेल के थ्रू आया था और ये आकर के सीधा उनके कलेक्शन में पड़ा हुआ था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। टिल माने जब तक कि नहीं, आई टुक इट आउट मैंने इसे निकाला, एंड ओपन इट भाई जब तक मैंने इसके निकाल करके खोल नहीं दिया तब तक ये उसी दादाजी के मेरे कलेक्शन में पड़ा हुआ था। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। अब बेटा बहुत ही आश्चर्य की बात है भाई, देखो ध्यान से, द पेपर इनसाइड, अब बेटा जो उसके अंदर पेपर रखा हुआ था वॉज नॉट ब्लैंक, वो ब्लैंक नहीं था, खाली नहीं था। अब बेटा मैंने आपको अभी बताया कि जो फर्स्ट डे कवर होता था उसका जो उसके अंदर जो पेपर रखा होता था बेटा वो हमेशा ब्लैंक रहता था, लेकिन जो यहां पे पेपर रखा हुआ था वो बिल्कुल भी खाली नहीं था। इट रीड, उसमें कुछ लिखा था। अब बेटा ये आया चैप्टर का कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा उसमें क्या लिखा था। अब सारे सस्पेंस का राज खुलने वाला है, सारे पर्दे का, सारा राज का पर्दा बेटा अब खुलेगा। अब ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा था। देखो बेटा एड्रेस लिखा है 941 विलियार्ड स्ट्रीट, गेट्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, यानी 18 जुलाई 1894 को लेटर लिखा गया था। और लिखा क्या है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। आई गॉट टू विशिंग, अरे भाई ये जान करके मुझे मतलब मैं आशा करता हूं कि यू वर राइट, कि तुम अच्छे होगे। अब भाई उस लेटर में लिखा है कि चार्ली मैं आशा करता हूं तुम अच्छे होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब आई गॉट टू बिलीविंग, तब मैं भी भरोसा करने लगा था कि यू वर राइट, तुम सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, और ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहां पे 2 हफ्ते से हूं भी। अब भाई देखो, अब बड़े आश्चर्य की बात हो रही है कि भाई जो लेटर उसने निकाला उसमें लिखा क्या हुआ है, चार्ली मुझे मतलब मुझे आशा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे होगे, और मुझे तुम्हारे बात से मुझे भरोसा होने लगा था कि थर्ड लेवल है, और ये वास्तव में है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, और मैं यहां पे 2 हफ्ते से हूं भी। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। एंड अभी डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेलीज माने डेली पे, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पॉर्च, एंड दे आर ऑल, और वो सभी आउट माने बाहर हैं, ऑन द फ्रंट पॉर्च, और वो सभी बेटा फ्रंट पॉर्च पे, यानी सब लोग बाहर जो है एक पॉर्च पे खड़े हुए हैं। सिंगिंग, और वो गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, और बेटा सीइंग नेली होम गाना गा रहे हैं। बहुत इस बड़े सस्पेंस की बात है कि चार्ली बता रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है बेटा, कि भाई चार्ली को लेटर लिख के बताया गया कि भाई तुम सही थे, तुम सही कहते थे, थर्ड लेवल है, और मेरा विश्वास करो मैं यहीं पे हूं, मैं 2 हफ्ते से यहां पे हूं, और नीचे डेली पे कोई पियानो बजा रहा है, और सभी लोग पॉर्च पे खड़े होकर के गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम वाला। एंड आई एम इनवाइटेड, और मुझे इनवाइट भी किया गया है, और मैंने वहां पे फॉर लेमोनेड, बेटा लेमोनेड माने होता है नींबू पानी। हाँ भाई चार्ली कह रहा है कि भाई मुझे वहां पे नींबू पानी के लिए इनवाइट भी किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, चार्ली एंड लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए ढूंढते रहो। इट्स वर्थ, ये है, बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, ये है, थर्ड लेवल है। द नोट इज साइंड सैम,
अरे बाप रे, बड़े आश्चर्य की बात है बेटा। और वहां पे साइन किसका था? सैम का। अरे भाई सैम जो इसका साइकियाट्रिक फ्रेंड था, उसने लेटर लिख करके बताया है कि वास्तव में थर्ड लेवल है। जिसने इसको पागल बता दिया था, जिसने इसको कहा था कि अरे तुम दिन में सपने देखते हो, तुम इन सब चीजों से बच रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अरे भाई उसी ने लेटर लिख करके बता दिया कि चार्ली वास्तव में थर्ड लेवल है, तुम सही कहते थे और मैं थर्ड लेवल पे आ भी चुका हूं, मैं यहीं पे हूं, एक हफ्ते से मैं यहां एंजॉय कर रहा हूं। और चार्ली और लुइजा प्लीज तुम दोनों ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए, क्योंकि थर्ड लेवल है। और नीचे बेटा साइन था सैम का। अरे भाई बड़े आश्चर्य की बात है, सैम जो उसका साइकियाट्रिक फ्रेंड था, उसी ने ये लेटर लिखा हुआ था। चलो भाई आगे देखते हैं। भाई अब तो आपका दिमाग एकदम चकरा गया होगा, भाई ये क्या हो रहा है। अब देखो बेटा, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। और बेटा उस स्टैम्प पे एंड कॉइन स्टोर, जो कॉइन की दुकान थी बेटा, जहां पे मैंने करेंसी बदली थी, चार्ली बता रहा है, आई गो टू, मैं वहां पे गया। आई फाइंड आउट, और मैंने पता लगाया, दैट सैम बॉट $800, कि भाई सैम ने भी वहां से $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। यानी बेटा सैम ने भी वहां से 800 पुरानी वाली करेंसी खरीदी थी, जहां से चार्ली ने बदले थे। अब तो भाई चार्ली को श्योर हो गया कि वो बंदा करेंसी यहां पे बदला है, इसका मतलब जरूर वो पहुंचा है वहां पे, ये सच कह रहा है, थर्ड लेवल पे ये आदमी पहुंच चुका है। दैट ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business। अब बेटा ध्यान से देखो, अब यहां पे, अब बेटा यहां पे देखो ध्यान से कि भाई वो क्या कह रहा है कि भाई देखो, एट दैट आउट टू सेट हिम, और वो इससे सेट कर सकता था, ए नाइस लिटिल हे। हे मीन्स क्या होता है बेटा? हे मीन्स होता है चारा या भूसा। अब भाई वो चार्ली बता रहा है कि वो इन पैसों से सेट कर सकता था चारा या भूसा का, एंड ग्रेन बिजनेस, या तो अनाज का धंधा वो कर सकता था। ये जो $800 उसने जो करेंसी बदल डाली, पुरानी करेंसी ले लिए, इससे वो क्या कर सकता था? अपने चारे का, भूसे का या अनाज का धंधा वो सेट कर सकता था, अनाज का धंधा वो चला सकता था। ही ऑलवेज सेड, क्योंकि वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विज्ड, क्योंकि वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट माने यही चीज है, ही रियली विज्ड, वो वास्तव में यही चीज करना चाहता था। ही कुड डू, और वो कर सकता था। कहने का मतलब बेटा चार्ली कह रहा है कि भाई इतने पैसों से तो वो जो उसने $800 से जो करेंसी खरीद ली पुरानी, इतने पैसों से तो वो क्या करता, वो अपना पुराना बिजनेस, चारे का और अनाज का बिजनेस सेटअप कर सकता था, जो हमेशा वो करना चाहता था, जिसके बारे में वो हमेशा वो कहता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। एंड ही सर्टेनली, और वो निश्चित रूप से, कैन नॉट गो बैक, वापस नहीं जा सकता, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने धंधे पे। अब भाई देखो, अब वो पुराने धंधे पे बिल्कुल वास्तव में वो वापस लौट नहीं सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, क्योंकि भाई गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो वो ये काम कर ही नहीं सकता था, ग्रेन और बिजनेस वाला। अब वो पुराना धंधे पे अपने वापस लौट नहीं सकता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। इन 1894, 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना वो व्यवसाय, भाई अरे सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, अरे जो सैम था वही मेरा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर था। अब बेटा जिस डॉक्टर से ये मिला था वो कौन था? वही सैम था। सैम ही इसका साइकियाट्रिक डॉक्टर था, और सैम ने ही इसको लेटर लिख करके बताया कि वास्तव में थर्ड लेवल था। तो क्लियर हुआ बेटा? ये था बेटा हमारा चैप्टर, जो सबसे सस्पेंस भरा चैप्टर है, थर्ड लेवल। अब बेटा बहुत से बच्चों को ये लगता है कि थर्ड लेवल चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन
ये पूरा वीडियो मेरा आप देखोगे बेटा, पूरा दोनों पार्ट देख लोगे तो द थर्ड लेवल आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर था क्या, इस चैप्टर में है क्या। तो बेटा समझ में आया। तो ये था बेटा हमारा थर्ड लेवल चैप्टर। और अब इसके बेटा सारे पर्दे खुल गए, लास्ट में सारा सस्पेंस हट गया इसका कि भाई जो सैम था, जो उसका साइकियाट्रिक डॉक्टर था, जो उसको मना किया था, जो उसको कहता था कि अरे तुम पागल हो गए हो, थर्ड लेवल वोवल कुछ नहीं है, वहां पे 2 ही लेवल हैं, उसी ने लेटर लिख करके इसको बताया कि थर्ड लेवल है, मैं यहीं पे हूं और वापस आ जाओ तुम दोनों, थर्ड लेवल है और मैं यहीं पे हूं, तुम दोनों ढूंढना मत बंद करना। और जब ये बेटा दुकान पे जाता है तो इसे और श्योर हो जाता है, वो करेंसी वाली दुकान जहां पे इसने अपनी करेंसी बदली थी, इसको कंफर्म हो गया कि जरूर सैम वहां पहुंच गया होगा क्योंकि उसने भी अपनी ओल्ड स्टाइल बिल बदली है। क्लियर बेटा। चलिए भाई समाप्त करते हैं, ये चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। मैं आशा करता हूं बेटा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको बेटा पीडीएफ में सेंड करवा दूंगा। क्लियर बेटा। चलिए।